सुनहरी सुबह आकाश में नाजायज बादल शान से पहरा दे रहे थे। मार्टिन हर रोज की तरह अपनी साइकिल पर चल पड़ी थी, साथ में एक और साइकिल। बच्ची थी उनकी, मानो नन्ही सी परछाई, कोशिश कर रही थी अपने पापा से आगे जाने की। मार्टिन नवोदित थे, मछली पकड़ना उनका काम। अपनी बेटी जेनी के साथ रहा करते। हर रोज सुबह अपनी बेटी को लेकर उस चढ़ान वाले रास्ते पर जाते। वहां पेड़ से साइकिल लगाकर रास्ते के उस पार विशाल तालाब में मछली पकड़ने जाते। किंतु आज थोड़े उदास से थे। रोज की तरह साइकिल पेड़ से लगाकर अपनी नन्ही सी जान को बड़ी ममता से चुनकर रास्ते के उस ओर उतर गए। उनकी छोटी सी नाव लकड़ी के दो टुकड़ों से बंधी हुई थी, मानो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मार्टिन ने मुड़कर देखा, वापस दौड़ लगाई और जेनी को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाया। एक पिता का प्यार पिता ही जाने। उसे नीचे उतारकर वापस अपनी मंजिल की ओर। किंतु न जाने आज कौन सी बात का उन्हें एहसास हुआ था। शायद उनकी इच्छा नहीं थी जाने की, पर मजबूर थे अपने काम से। जेनी अपने पापा को दूर होते हुए देख रही थी, कभी यहां से देखती तो कभी वहां से। आखिर अपने पापा उसकी छोटी सी नजर से बहुत दूर चले गई। अपनी साइकिल पर सवार होकर जेनी घर लौट गई, किंतु अब वो इतनी उत्साहित नहीं थी जितनी अपने पापा के साथ थी। ये तो मार्टिन की दिनचर्या थी, सुबह जल्दी जाना और शाम को मछलियों को लेकर आना। पर आज तो पापा ने बहुत देर कर दी। जेनी को रहा नहीं गया। शाम को अकेले ही चल पड़े अपने पापा को देखने। मन में न जाने कितने सवाल थे। आज पापा ने इतनी देर क्यों लगाई? रोज तो जल्दी आ जाते हैं। आज तो चॉकलेट टॉफी कुछ नहीं लाए। कहाँ गए होंगे मुझे छोड़कर? आखिर दिन ढलने को आया, पर मार्टिन अभी भी न जेनी के साथ थे न कहीं नजर आए। हताश होकर जेनी अकेले ही लौट गई। कितने दिन कितने महीने ऐसे ही बीत गए। कितने मौसम आए और चले भी गए। एक बेटे को अपने पापा का इंतजार भुला देने की जिद करती, किंतु यह संभव न था। आज तो मौसम ने पूरी जान लगा दी जेनी को रोकने की, किंतु आज भी पानी की बड़ी बड़ी लहरों के सिवाय कुछ न था। ऐसी कितनी बारिशें बीत गई अपने बाबा के इंतजार में। बारिश में भीगती जेनी साइकिल पर आती और उसी पेड़ के पास वही सालों पुराना इंतजार। उसका दिल क्यों नहीं मान रहा था इतना इंतजार अपने बाबा के लिए। अब तो कभी कभार आना होता। जेनी अपने जीवन में व्यस्त हो रही थी, और क्यों ना हो, नए दोस्त मिल गए। अपने जीवन में सुख की आशा का निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। आज अकेली न थी, 2-3 और साइकिल थी उसके साथ। और आज भी उसी पेड़ के पास साइकिल अपने आप रुक जाती और नजरें उस तालाब की ओर अपने बाबा को ढूंढती पूरे तालाब को तराशती। आगे जाकर सभी साइकिलें रुकी और एक बढ़िया आवाज आई, जेनी चलो, हमें देर हो जाएगी। ये लड़की भी न जाने क्या चलता रहता है इसका। शायद ही ये आवाज जेनी के कान पर पड़ती। थोड़ी देर ठहर कर जेनी चल पड़ी। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। सालों बीत गए, बेचारी कब तक अकेली रहती। अब उसे अपना जीवन साथी मिल गया जो उसका जीवन प्रेम और सुख से भर दे। समय मिलते ही अपनी पति के साथ उसी रास्ते चल पड़ती। जेनी अपनी पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। कई सालों बाद आज 2 साइकिलें एक साथ थी। जेनी का जीवन नन्ही सी किलकारियों से भर गया, किंतु आज भी वो अपने बच्चों को लेकर उसी जगह आती, वही पेड़ और वही किनारा। बच्चे तो उछलते कूदते खेलते पानी का आनंद लेते, पर उनकी माँ रास्ते पर ही खड़ी रहकर तालाब की ओर उसी दिशा में नजर लगाए खड़ी रहती। उसे कल भी इंतजार था और आज भी। जेनी के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। बचपन की तरह उत्साही शोर करने वाली नहीं, बल्कि वो भी उसी तरह शांत हो चुकी थी जिस तरह किनारे पे खड़े रहे पेड़। सालों गुजर गए, परिवार ने पीछे छोड़ दिया। जेनी फिर से अकेली पड़ गई थी। आज भी साइकिल पर आती, किंतु शरीर में उतनी ताकत नहीं थी। साइकिल अब लड़खड़ाने लगी थी। तालाब भी सूखने लगा था। शायद उसकी भी आयु हो चुकी थी। जेनी ने साइकिल खड़ी की, रास्ते से भीतर उतारने का प्रयास किया, किंतु अपनी प्रतिमा देखने लायक भी पानी अब तालाब में न था। किसका इंतजार करती? वापस लौट गई। मन को समझाने का प्रयास किया कि अब इस जगह कभी ना आऊं। कई समय बाद उसी साइकिल की खड़खड़ाहट सुनाई दी जो सालों पहले इसी रास्ते से बड़ी स्फूर्ति से गुजरा करती। किंतु आज जेनी साइकिल पर सवार न थी, मानो साइकिल ही उस पर सवार थी। जेनी वही आकर स्थिर हुई जिस जगह से उसका जन्मों का नाता बन चुका था। जेनी ने पेड़ के पास साइकिल खड़ी की, किंतु वो खड़ी ना रह सकी। अब इसे क्या हुआ? लगता है तू भी मेरी तरह खड़ी नहीं रह सकती।
जेनी ने 2-3 बार और प्रयास किया, किंतु उसमें भी अब शायद ही जान बची थी। उसका भी इंतजार अब समाप्त हुआ था। फिर से जमीन पर लेट गई। जेनी ने भी अब उसे नजरअंदाज कर दिया। बची हुई सांसें सिमट कर तालाब की ओर उतर गई, किंतु वो भी अब सूखे घास का तालाब था। पानी की एक बूंद न थी उसमें। जेनी ने भीतर जाने का साहस किया। घास बड़ी थी और कहाँ जाना पता नहीं। उसी दिशा में चलती रही जिस दिशा में उसके बाबा जाया करते, अपनी छोटी सी नाव लेकर। कुछ समय चलने के बाद उसकी कमजोर नजर को कुछ दिखाई दिया। गोल गड्ढा था शायद, और उसमें फंसी एक नाव। समीप आकर देखा, हाँ नाव ही थी, वही नाव जिसके हर अंग में अपने बाबा की यादें बसी थी। नजर कमजोर थी, किंतु अपने बाबा के प्रति उसका प्रेम और उसकी यादें उतनी ही विशाल थी। उसने टूटी नाव में अपने आप को झोंक दिया, जैसे बचपन में अपने बाबा की गोदी में सोती थी। उसका इंतजार अब हमेशा के लिए समाप्त हुआ। अब जीवन में कोई आशा न थी। जेनी समझ गई कि उसका इंतजार विफल था। उसके बाबा तो तभी तालाब का एक हिस्सा बन चुके थे जब उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर गई। कोस रही थी अपने आप को। तभी जिद करती तो आज अपने बाबा का इंतजार नहीं, बल्कि उनका प्यार उसके नसीब होता। यार कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर दिल को छू जाए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने लल्लन टॉक्स चैनल को। जल्दी आ रहा है अपना अगला वीडियो लेकर, देखते रहिएगा लल्लन टॉक्स।